हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉब्लम सेट। I have already uploaded the first part of the problem set. If you have not watched that video, I have given the link in the description box. Please go and watch that video. This is the second part of the problem set. So let's start. In the previous video, we have stopped in question number 5. Today we'll start with the question number 6. Question will be displayed on your screen. A box contains 5 red, 8 blue and 3 green pens. एक बॉक्स में 5 रेड कलर का पेन है और 8 ब्लू कलर का पेन है और 3 ग्रीन कलर का पेन है। ऋतुजा वांट्स टू पिक अ पेन एट रैंडम। मालूम है प्रोबेबिलिटी करते हैं तो रैंडमली एक पेन को उसे पिक करना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज़ ब्लू। ब्लू पेन का हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी आवर सैम्पल स्पेस, वो पहले लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हियर देर आर हाउ मेनी रेड पेन्स? 5 रेड पेन्स है। 5 रेड पेन्स। वी विल टेक दैट वन एज R1, R2, R3, R4, R5। उसके बाद वी हैव 8 ब्लू पेन्स। We will take that one as B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 and 3 green pens। 3 green pens, उसको हम लोग लेंगे G1, G2 and G3। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स? देयरफॉर द सैम्पल स्पेस एवरीथिंग टुगेदर। पहले लिखो R1, R2, R3, R4, R5, then we have B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, then we have G1, G2, G3, G1, G2 and G3। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा? इफ़ यू ऐड दिस वन 8 plus 5 13, 13 plus 3 16। सो आवर एन ऑफ एस विल बी 16। ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या दिया? इवेंट ए। दे हैव टोल्ड दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू। लेट ए बी द इवेंट दैट ऋतुजा पिक्स ब्लू पेन। तो हमें मालूम है ब्लू पेन कितना है। ब्लू पेन वी हैव 8, तो आवर ए विल बी B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। तो हमारा एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? इट विल बी 8। वी विल फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच विल बी एन ऑफ फार्मूला एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। ये है हमारा ब्लू पेन 8 है, करेक्ट ना? ब्लू पेन कितना है? 8 है, इसमें से वो पिक करेगी एंड एन ऑफ इज 16। सो 8 1s are 8 2s are। आवर आंसर विल बी 1/2। सिंपल सम है। सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी द ऋतुजा पिक्स अ ब्लू पेन विल बी दिस वन 1/2। विल मूव टू द नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर एज शोन बिलो। हमें मालूम है डाइस में क्या होता है, जब हम थ्रो करते हैं नंबर्स मिलता है 1 2 3 4 5 6। बट हियर इंस्टेड ऑफ नंबर्स दे हैव टेकन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जो है ABCDE। ये फिर से रिपीट लिया है, तो टोटली 6। तो हमें क्या लिखना है? सॉल्यूशन। और उसके ऊपर उन्होंने क्या बोला है? 2 कंडीशन दिया है। इफ़ द डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A appears on upper face, D appears on upper face। So let's start solution. If the die rolled once, die is rolled once, सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा? S इज इक्वल टू ये जो है A B C D E और A, तो मिला के एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। दिस इज आवर सैम्पल स्पेस। नाउ लेट ए बी द इवेंट दैट ए अपियर्स ऑन अपर फेस। फर्स्ट वन, लेट ए बी द इवेंट दैट ए अपियर्स ऑन अपर फेस। ए अपियर्स ऑन अपर फेस। स्टूडेंट्स, इसमें ये हमारा जो इवेंट ए कितना हो सकता है, क्योंकि ए कितना बार है, अगर अपर फेस में आने के लिए जो हमारे डाई में ये 2 टाइम्स है
सो राइट बोथ दिस ए एंड दिस वन. सो हमारा एन ऑफ ए जो है दिस वन विल बिकम 2. फाइन. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ये कितना बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है. तो अपर फेस में ये 2 टाइम्स आने का चांसेस है. सो एन ऑफ ए विल बी 2. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस. ए कितना है? 2. एस कितना है? 6. सो 2 1s are 2 3s are. आवर आंसर विल बी 1/3. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वन. नाउ द इवेंट बी, लेट मी राइट ओवर हियर. हमारा इवेंट बी क्या होगा? डी अपियर्स ऑन अपर फेस. लेट बी द इवेंट दैट डी अपियर्स ऑन अपर फेस. डी अपियर्स ऑन अपर फेस. तो डी कितना बार आ सकता है? हाउ मेनी डीज आर देयर? ओनली 1 इज देयर. सो इवेंट बी विल बी ओनली 1 डी. तो एन ऑफ बी विल बी 1. तो क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस. व्हाट इज एन ऑफ बी? 1 एंड एन ऑफ एस इज 6. सो दिस इज द फाइनल आंसर. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है. A box contains 30 tickets bearing only one number from 1 to 30 on each. A box में 30 tickets है, so that one will be our sample space. If one ticket is drawn at random, एक ticket को हम लोग अगर निकालेंगे, find the probability of an event that the ticket drawn bears an odd number and second one a complete square number. So we will start. पहले solution. A box contains 30 tickets. तो what will be our sample space? S is equal to 1 से 30 तक. ठीक है, 1 2 3 4 29 एंड 30. ठीक है, तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? एन ऑफ एस विल बी 30. नाउ व्हाट इज आवर इवेंट ए? लेट ए बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर आउट ऑफ दिस 30 टिकट्स. ऑड नंबर हमें मालूम है, गेटिंग एन ऑड नंबर. सो व्हाट इज़ द ऑड नंबर ओवर हियर? वी शुड राइट. हमें चूज़ करके उसमें ऑड नंबर लिखना है. विल स्टार्ट. सो ए विल बी, देखो ऑड नंबर लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29. So please count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So we are getting our n of a is 15. ठीक है. Now we will find out the probability. Probability of a is equal to n of a by n of s. What is n of a? 15 and n of s is 30. So 15 1s are 15 2s are. Our probability will be half. Fine. Now the second one. Second one क्या है? Let B be the event of getting a perfect square or a completing square number. Let B be an event getting a square number. Square number. Which one is a perfect square number over here? We all know which one can be a perfect square number. B is equal to, see, 1 can be a square number. Then we have 4, then we have 9, then we have 16, after that we have 25. ठीक है, इतना ही है स्क्वायर नंबर. सो एन ऑफ बी विल बी 1 2 3 4 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस. तो एन ऑफ बी कितना है हमारा? 5 है और एन ऑफ एस है हमारा 30. तो 5 1s are 5 6s are. 1/6 विल बी आवर आंसर. बहुत ही सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स. 1 से 30 तक टिकट, ठीक है, जो बॉक्स में था उसमें से पहले ऑड नंबर निकालना है. नेक्स्ट वी शुड फाइंड आउट अ स्क्वायर नंबर, देन वी शुड फाइंड आउट अ प्रोबेबिलिटी. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्वेश्चन है. लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, फाइन, उसका लेंथ दिया है और ब्रेड्थ दिया है. ठीक है, व्हाट इज द लेंथ? लेंथ दे हैव गिवन द लेंथ 77 मीटर, ओके, and the breadth has been given 50 meter. Fine, length and breadth has been given in the rectangular garden.
देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर। मतलब एक सर्कुलर लेक है इनसाइड द गार्डन, ऐसा एक सर्कुलर लेक है, उसका जो डायमीटर है उन्होंने दिया है, दैट इज डायमीटर सोचो इधर से इधर, ओके, इट विल बी 14 मीटर, डायमीटर हैज़ बीन गिवन। ड्यू टू अ विंड और टवल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इन टू द गार्डन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल ऑन द लेक। क्वेश्चन इतना ही है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास, ठीक है, उसका लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है। इनसाइड दैट रेक्टेंगुलर गार्डन एक लेक है, पॉन्ड टाइप है, उसका डायमीटर दिया है 14 मीटर। तो एक टवल है जो सुखाने के लिए डाला होगा टेरेस में, ओके, वो विंड की वजह से, हल्का रहता है टवल, ठीक है, विंड की वजह से आके इधर गिरता है, तो हमें उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन करो, अगर हमारे पास ये पॉन्ड नहीं होता, सिर्फ रेक्टेंगुलर गार्डन होता, ये पॉन्ड नहीं होता, तो टवल ना उसका गिरने का चांसेस ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ढूंढने को बहुत आसान पड़ता, क्योंकि इधर किधर भी उसको पूरा का पूरा चांस है इसके अंदर ही गिरने का, और किधर भी गिरने का चांसेस नहीं होता। पर इधर क्या है, अंदर एक लेक है, ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसको हम लोग कम्प्लीटली सैम्पल स्पेस लेना पड़ेगा, उसके अंदर जो पॉन्ड है तो टवल उस पर आके गिर रहा है, तो दैट प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड इट। अगर इधर लेक नहीं होता, सिर्फ रेक्टेंगुलर गार्डन होता, तब क्या होता, पूरे का पूरा चांस जो टवल गिरने का सिर्फ रेक्टेंगुलर गार्डन को होता था, और रेक्टेंगुलर गार्डन में किधर भी गिर जाता था, तो प्रोबेबिलिटी ढूंढने के चांसेस ही नहीं है उसमें, ठीक है। पर इधर क्या है, अंदर एक लेक है, तो टवल जाके इधर गिर रहा है, सो हमें क्या मालूम होना चाहिए, वी शुड नो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हमें रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया चाहिए। दिस कंप्लीट रेक्टेंगुलर गार्डन विल बी टेकन एज सैम्पल स्पेस, एंड उसके अंदर जो लेक है उसका हमें कंडीशन देखना है कि उसका भी हमें एरिया ढूंढना है, दिस सर्कुलर लेक का। देन वी शुड फाइंड आउट अ प्रोबेबिलिटी, दिस बाय दिस, इन दोनों को डिवाइड करने से हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। सो विल स्टार्ट solution. The area of the rectangular garden, the area of the rectangular garden, क्या है फार्मूला, रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया ढूंढना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, व्हाट इज दैट, लेंथ इंटू ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ, वी हैव 77 मीटर एंड ब्रेथ इज 50 मीटर। सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन वी विल गेट 5 7 से 35, 3 5 7 35, 3850 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस माय डियर स्टूडेंट्स। दिस वन विल बी आवर सैम्पल स्पेस, क्योंकि रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया है ये, सो दिस वन वी विल टेक एज n ऑफ s। ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस 3850। नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ अ सर्कुलर लेक। हमें मालूम है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, सो वी नीड अ आर। इधर क्या है हमारे पास, डायमीटर है, so we should find out a radius first, then we can apply. See the diameter of a circular lake, the diameter of a circular lake कितना दिया है, 14 मीटर। तो रेडियस आपको मालूम है क्या होगा, therefore the radius will be obviously half of the diameter, 14 by 2, it will be 7 मीटर। हो गया। Now we will find area of a circular lake। पाई आर स्क्वायर फार्मूला डालेंगे, इट विल बी पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7, आर विल बी 7 का स्क्वायर, दैट आई विल राइट लाइक दिस 7 into 7, तो 7 7 कैंसिल, 7 into 22 इट विल बी 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इधर इवेंट क्या है, ये है, लेट ए बी द इवेंट दैट द towel fell in the lake, correct, fell in the lake। तो हमारा n of a क्या है, हमें जो मिला 154। now we can find out probability of this event, ठीक है। p of a is equal to n of a by n of s। n of a है हमारा 154 and n of s is 3850। n of a is a area of a circular lake and n of s is area of rectangular garden। अब इसको कैंसिल करेंगे, विच टेबल इट विल गो, 2 7s are 14, 1 remaining, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 11 7s are 11, 1s are 11, 8 remaining, 11 7s are 11 5s are। now it will go 7 का टेबल, 7 1s are 7 2s are 14,
25. सो हमारा जो आंसर है 1/25 माय डियर स्टूडेंट्स. दिस वन विल बी द प्रोबेबिलिटी वी विल बी गेटिंग. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स हमारा 10th क्वेश्चन. इन अ गेम ऑफ चांस अ स्पिनिंग एरो कम्स टू रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8. आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन. एक स्पिनिंग गेम आपने देखा होगा, उसमें कैसे एरो घूमता है और हर एक नंबर का इक्वल चांस रहता है आने का. तो एरो जो किधर भी जाके रुक जाता है, मतलब रेस्ट में आता है, उसमें कितना नंबर से 8 नंबर से. उसका मतलब हमारा जो सैम्पल स्पेस होगा 8 होगा. ऑल दिस आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. इक्वली लाइकली मतलब सबका चांस है आने का, कौन सा भी नंबर आ सकता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेस्ट एट. हमें 4 इवेंट्स पूछा है. एक 8 में आएगा तो हमें इवेंट ढूंढना है. नेक्स्ट एन ऑड नंबर, a number greater than 2, a number less than 9. So let's start. पहले हमें क्या लिखना है, सैम्पल स्पेस लिखना है. चल राइट सॉल्यूशन. The disk contains 8 numbers. 8 numbers. Therefore S is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमारा जो n ऑफ s होगा 8 होगा. फाइन. नाउ कंडीशन नंबर 1, 8 आना है. तो 8 में एरो आने का कितना चांसेस है. वी हैव अ नंबर ओनली 8, ओनली वंस वी हैव. करेक्ट. उसका मतलब एक ही चांस है. तो हमारा जो इवेंट ए, लेट ए बी द इवेंट ए. ए बी द इवेंट ए गेटिंग नंबर 8, गेटिंग नंबर 8 और कमिंग रेस्ट टू 8 ऐसा लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू ओनली वन नंबर 8. तो हमारा जो n ऑफ a होगा दैट वन विल बी 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी n ऑफ a बाय n ऑफ s. n ऑफ a इज 1 एंड n ऑफ s इज 8. हो गया. स्टूडेंट सेकेंड वन क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर. सो विल राइट लेट b बी द इवेंट गेटिंग और कम टू रेस्ट एन ऑड नंबर. ठीक है. तो ऑड नंबर कैसे आएगा इसमें, देखो अगर एरो घूमेगा 1 में आ सकता है, 3 में ऑड, 5 एंड 7. सो विल राइट b इज इक्वल टू 1 3 5 7. तो व्हाट विल बी आवर n ऑफ b. n ऑफ b विल बी 1 2 3 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b विल बी n ऑफ b बाय n ऑफ s दैट इज 4 बाय 8. 4 1s are 4 2s are. आवर आंसर विल बी हाफ. ठीक है. विल मूव टू द नेक्स्ट. Let me write over here. Next क्या है, a number greater than 2. So let C be the event. Let C be the event. A number greater than 2. Number greater than 2. Greater than 2 मतलब कौन सा नंबर आएगा, 2 के बाद जो भी है 3 4 5 6 7 8. So we'll write C is equal to 3 4 5 6 7 8. How many numbers, n of c is equal to 1 2 3 4 5 6. So probability of c is equal to n of c by n of s. 6 by 8, 2 3s are 2 4s are. 3 upon 4 will be the answer. Next event 4. 4 क्या है, a number less than 9. less than 9 मतलब सब कुछ आएगा my dear students. 1 to 8 everything. Let D be the event. Number less than 9. Number less than 9. 9. तो क्या हो जाएगा, D will be everything right up to 8. 7 8. So n of D is 8. Now probability of D is equal to n of D by n of S. That is 8 by 8. Answer will be 1. सिंपल, बहुत ही सिंपल है. अगर आप समझ के लोगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे, आसानी से आप कर सकते हैं. इफ़ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स हमारा 11th क्वेश्चन है. देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स ईच बियरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5. 6 कार्ड्स है, उसमें 0 से लेकर 5 तक नंबर हैं. दिस वन विल बी आवर सैम्पल स्पेस. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स दैट अ कार्ड ड्रॉन शोज. अगर कार्ड ड्रॉ करेंगे, हमें 4 इवेंट्स दिए. एक नेचुरल नंबर, सेकेंड वन नंबर लेस देन 1, अ होल नंबर, अ नंबर इज ग्रेटर देन 5. सो लेट्स स्टार्ट. हमें क्या लिखना है पहले, वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन
the numbers on the cards are from 0 to 5. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड आवर सैम्पल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6. दिस इज आवर सैम्पल स्पेस. ठीक है, अभी पहले कंडीशन, लेट इवेंट ए बी getting a natural number, be getting a natural number. नेचुरल नंबर कौन सा है इसमें, इवेंट ए 0 से शुरू होगा तो होल नंबर, 0 को छोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5. सो आवर एन ऑफ ए विल बी 5. पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस. एन ऑफ ए इज 5 एंड एन ऑफ एस इज 6. सिंपल. नाउ द सेकेंड वन क्या है, अ नंबर लेस देन 1. लेट बी बी द इवेंट, बी गेटिंग लेस देन 1. लेस देन 1 कौन सा नंबर है, इधर सिर्फ 0 है, ओनली 0 वी हैव, सो विल राइट दैट वन. b इज इक्वल टू ओनली 0, सो वी विल राइट n ऑफ b इज इक्वल टू, एक नंबर है ना 1, सो p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b बाय n of s, that is 1 by 6. This is our answer. Now let me write over here. Third condition क्या है, getting a whole number. Whole number means what, everything will come. जो 0 से 5 तक everything will come. So we'll write let event c is getting a whole number. होल नंबर मतलब माय डियर स्टूडेंट सब कुछ आएगा, 0 से 5 तक एवरीथिंग इज होल नंबर. 0 1 2 वॉट एवर द सैम्पल स्पेस ना, एवरीथिंग विल कम. एन ऑफ सी इज इक्वल टू 6. पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी बाय एन ऑफ एस, दैट इज 6 बाय 6, वी आर गेटिंग 1. 6 1 1. ठीक है, अब नाउ द इवेंट 4, अ नंबर इज ग्रेटर देन 5. ग्रेटर देन 5 वी डजेंट हैव एनी नंबर माय डियर स्टूडेंट्स. हमारे पास ग्रेटर देन 5 कुछ भी नंबर नहीं है, सो डेफिनेटली इट विल बी अ नल सेट. ठीक है, लेट इवेंट डी इज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5. ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 हमारे पास नंबर ही नहीं है सैम्पल स्पेस में, सो आवर इवेंट डी विल बी नल सेट. ऐसा दिखाओ, नहीं तो वी कैन शो विद दिस सिंबल. नल सेट सिंबल यू ऑल नो, यू ऑलरेडी स्टडीड इन द 9th स्टैंडर्ड आल्सो. दिस वन अदरवाइज एम्प्टी लाइक दिस. सो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ डी इज इक्वल टू 0, कुछ भी नहीं है ना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू एन ऑफ डी बाय एन ऑफ एस, दैट इज 0 by 6, नथिंग बट 0. डन. Simple. If you want, please take a snapshot. Students, let me stop over here, otherwise video will be too lengthy. As I have already told, I am going to divide this problem set into 3 parts. Remaining sums, that is from question number 12 to question number 17, I am going to solve in the next part of the video. Hope whatever I taught you are able to understand. Thank you for watching.